कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं होता। आज हम एक हॉन्टेड विला की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि डर को असल में बुना कैसे जाता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत विला के केयरटेकर की इस एक लाइन से होती है। और पता है, यहीं पे राइटर हमें पहला हिंट दे देता है। खतरा किसी बाहरी भूत या शैतान से नहीं है, बल्कि यादों से है। मतलब ऐसी चीजें जो किरदारों के अंदर हैं, जिनसे वो चाह कर भी भाग नहीं सकते। ये लाइन तुरंत ही डर को बहुत ज्यादा पर्सनल बना देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी कहानी की शुरुआत। हर अच्छी हॉरर कहानी हमें पहले एक आरामदायक, जानी पहचानी दुनिया में ले जाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उस दुनिया को हमारे पैरों तले से खींचा जा सके। तो ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, 4 दोस्त जो बस नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। उनका प्लान तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी का पहला जाल बिछाया जाता है। उनकी खुशी और उम्मीदों को एक सुनसान पुराने विला के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और बस यही कॉन्ट्रास्ट है जो बेचैनी की पहली ईंट रखता है। और फिर आता है वो पहला और सबसे जरूरी रूल। रात 12 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ये एक बहुत ही सीधी सादी चेतावनी है, लेकिन ये हमारे दिमाग में एक टाइम बॉम्ब सेट कर देती है। अब हम सबके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि दरवाजे पर दस्तक तो होगी, सवाल बस ये है कि जब होगी तब क्या होगा। अब कहानी गियर बदलती है। अब हम हल्की फुल्की बेचैनी से निकलकर सीधे पैरानॉर्मल अटैक के दौर में दाखिल हो रहे हैं। मतलब यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने वाली हैं। तो जरा देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। रात 9 बजे सिर्फ एक अजीब सा एहसास होता है। फिर 11:30 बजे बिजली चली जाती है और वो अंधेरे में घिर जाते हैं। और आधी रात से ठीक पहले वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। हर घटना पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक है, जो हमें तैयार कर रही है उस फाइनल धमाके के लिए, जो ठीक 12 बजे होगा। और ये है वो पल जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक ठोस सबूत बन जाता है। खिड़की के बाहर से एक हाथ का निशान। इसका मतलब साफ है, जो भी चीज बाहर है वो देख रही है और वो अंदर आना चाहती है। और फिर वही होता है जिसका इंतजार था, दस्तक। केयरटेकर की चेतावनी दिमाग में गूंजने लगती है। अब उनके सामने एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता। दरवाज़ा खोलें और अनजान खतरे का सामना करें, या दरवाज़ा बंद रखें और ये जानें कि अंदर क्या हो सकता है। ये ना आजकल की हॉरर कहानियों का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, टेक्नोलॉजी के जरिए सच को दिखाना। देखिए, उनकी आंखों को धोखा हो सकता है, लेकिन कैमरे का लेंस झूठ नहीं बोलता। दोस्त 4 थे, लेकिन कैमरा 5 दिखा रहा है। ये वो पल है जब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हॉन्टिंग असली है और वो उनके ठीक पीछे खड़ी है। अब कहानी का पर्दा उठता है। उस बिना चेहरे वाले साए को एक नाम मिलता है और एक दर्दनाक कहानी। क्योंकि असली डर तब और गहरा हो जाता है जब हम जानते हैं कि उस गुस्से के पीछे की वजह क्या है। ये टेबल उस रात की पूरी कहानी बयां करती है। रूपा, जिसे जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया गया। फिर एक आग जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और एक शरीर जो कभी मिला ही नहीं। और इन तीनों चीजों ने मिलकर बनाया एक ऐसा श्राप जो सिर्फ बदला नहीं चाहता, बल्कि हर साल अपना शिकार ढूंढता है। और यहाँ कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। अब तक खतरा उस विला की दीवारों तक ही सीमित था, लेकिन अब वो दीवारें टूट चुकी हैं। खतरा अब उनके साथ है। और ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि भागने से कुछ नहीं हुआ। विला की ठंड, वो अजीब सी गंध, जलने के निशान, ये सब अब उनके शहर के फ्लैट में उनका पीछा कर रहे हैं। ये डर का अगला लेवल है, जब अपना घर ही सुरक्षित ना रहे। इसे हॉरर की दुनिया में सुपरनैचुरल अटैचमेंट कहते हैं। मतलब जब आत्मा किसी जगह से नहीं, बल्कि किसी इंसान से जुड़ जाती है। ये चीज़ कहानी को कई ज़्यादा खतरनाक बना देती है। क्योंकि सोचिए, अगर भूत आपके घर में हो तो आप घर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे ही जुड़ जाए तो आप कहाँ भागेंगे? तो अब कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है। भागने का कोई रास्ता बचा नहीं है। अब किरदार सिर्फ शिकार बने नहीं रह सकते। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें पलटकर अपने डर का सामना करना ही होगा। और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक प्लान। ये सिर्फ भागना नहीं है,
उन्हें वापस उसी शापित जगह पर जाना होगा, रूपा के अवशेषों को खोजना होगा और उस अन्याय को ठीक करना होगा जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। यही उनकी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन जाहिर है आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानती। ठीक जब उन्हें लगता है कि वो समाधान के करीब हैं, तभी जमीन से एक सड़ा हुआ हाथ निकलता है और अक्षय का पैर पकड़ लेता है। ये है उस आत्मा की आखिरी सबसे हिंसक कोशिश उन्हें रोकने की। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी है। अब हम एक बेहतरीन हॉरर कहानी के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा अंत जो साफ साफ जवाब देने के बजाय दर्शकों के मन में एक सवाल और एक खौफ छोड़ जाता है। ये तो जीत का पल लगता है ना? राख पानी में मिलती है और श्राप टूट जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किरदार और हम सब एक साथ राहत की सांस लेते हैं। लेकिन क्या कहानी वाकई यहीं खत्म होती है? और ये है कहानी का आखिरी डंक। एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला डिटेल, कार की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में पीछे की सीट पर एक छोटा सा काला धुआं जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये एक इशारा है कि शायद बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा अब भी उनके साथ है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तो अंत में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या श्राप सच में खत्म हो गया? और शायद यही एक अच्छी हॉरर कहानी का असली मकसद होता है, जवाब देना नहीं बल्कि ये पक्का करना कि बत्तियां बंद करने के बाद भी वो सवाल आपके जहन में घूमता रहे,